हालात गरीब जैसा हो तो चलेगा। हालात गरीब जैसा हो तो चलेगा, पर सोच भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट छात्रों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, अगर कहा जाए एक बहुत बुरी खबर है। क्योंकि उन छात्रों को हम सतर्क करना चाहते हैं जिन छात्रों ने, जो बुक डीलर हैं, जो बुक डील कर रहे हैं, जो बुक विक्रेता है जिसको कह सकते हैं, और जो पब्लिकेशन वाले हैं, वह छात्रों को चूना लगा रहे हैं। चूना लगाने का मतलब यह है कि वह पुराने पाठ्यक्रम की जो बुक हैं वो मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं और बुक विक्रेता उसको बेच रहे हैं, और छात्रों को यह भी पता नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का उनको कोई कंफर्मेशन नहीं है, और उस बुक को ले रहे हैं मार्केट से। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो इसके पहले कोविड से जो 30% सिलेबस डिस्काउंट चल रहा था, एनसीईआरटी ने उस सिलेबस को बाहर कर दिया है। मतलब, लेकिन इसके पहले आप देखते होंगे कि 30% डिस्काउंट होता था, लेकिन वो 30% की भी मैटर्स बुकों में रहते थे। बुकों में रहते थे, तो मतलब ये थोड़ी संभावनाएं थी कि हो सकता है आगे के समय में जो कोविड नॉर्मल हो जाए तो बुकों को हमें पूरा सिलेबस पढ़ने को मिले। लेकिन जब एनसीईआरटी ने उस 30% सिलेबस को पूरा बाहर कर दिया और मार्केट में वही पुरानी बुकें आ रही हैं, बस पब्लिकेशन का डाटा जो था बस डेट बदल दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो भैया आप सावधान हो जाएं। और आपको यूपी बोर्ड ने बोल दिया, जैसे यूपी बोर्ड ने कह दिया कि इस बार पूरा पाठ्यक्रम चलेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस पढ़ना दिमाग में आ गया, अरे भैया मुझे पूरा वो पूरा थोड़ी पढ़ना है। जो 30% डिस्काउंट किया गया उसको हटाकर जो सिलेबस है वो पूरा आपको स्टडी करना है। और जो 2023 में आगामी परीक्षा होगी उसमें सभी सिलेबस से क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 30% डिस्काउंट है। तो आज की मार्केट जो नई बुकें आ रही हैं वो 30% पूरे डिस्काउंट करके आ रही है। मतलब उन बुकों को आप देखें, पुरानी बुकों को जो मार्केट में अवेलेबल है उसको ना लें, क्योंकि उससे आपका नुकसान है, आपका समय बर्बाद होगा और एग्जाम में वहां से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो और आपको यह भी बता देता हूं कि वो जो 30% सिलेबस डिस्काउंट किए गए हैं वो किसी आगामी कंपटीशन से भी बाहर कर दिए गए हैं। तो भैया क्या मतलब है उसको रीड करने का, ऐसी बुक पढ़ने से क्या मतलब है। अब वो बुकें आपके लिए, मतलब बुक तो भाई पुरानी हो नहीं हो, पढ़ने के लिए सब अच्छी होती हैं, लेकिन समस्याएं ये होती है कि बच्चों को उसको सिलेबस के करेक्ट करना, हमें ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, दिक्कत होगी ना। तो हम क्यों ऐसा दिक्कत करें, पैसा भी ज्यादा दे, समस्या भी हमको हो सिलेबस को पढ़ने में, ढूंढने में। इसलिए देखो यूपी बोर्ड ने अपना नोटिस जारी किया। यूपी बोर्ड का ऑल इंडिया हर बोर्ड वालों के लिए है कि 30% बुक में से हटा ही दिया गया। एनसीईआरटी जो नई आ रही है उसमें 30% वो सिलेबस भी नहीं है। एनसीईआरटी खुद जो नई बुक ला रही है मार्केट में उसमें 30% सिलेबस से गायब है। वो किसी भी आगामी परीक्षा में वहां से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। तो इससे जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए देखो क्या सूचना है। यूपी बोर्ड के नए सत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षणिक सत्र एनसीईआरटी के द्वारा आंशिक संशोधन पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। अधिकतर पुस्तकें पहले से बाजार में है जो अभी नहीं है, वह भी बोर्ड द्वारा समय से उपलब्ध करा दी जाएंगी। यूपी बोर्ड का 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। फिर बोला जा रहा है यूपी बोर्ड में 2018 से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोविड के समय 9वीं से 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई थी। कोविड के बाद अब सामान्य स्थिति, इसलिए बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संपूर्ण पाठ्यक्रम बहाल करने का निर्णय लिया है। और बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि एनसीईआरटी ने कुछ टॉपिक हटाते और कुछ जोड़ते हुए आंशिक संशोधन के साथ पाठ्यक्रम तैयार किया है। एनसीईआरटी के आंशिक संशोधन के बाद जो जारी पाठ्यक्रम ही यूपी बोर्ड में ही पढ़ाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने स्पष्ट किया है, कोविड काल में जिस 30% पाठ्यक्रम को निलंबित किया गया था वो पहले से किताबों का हिस्सा था, उसे पढ़ाई व परीक्षा से हटाया गया था, किताबों में वह मौजूद था। तो यहां पर देखो, ये जो आपका आगामी जो एग्जाम आप देने वाले हैं वो 2023 और 24 देने वाले हैं। तो 2023 और 24 में एनसीईआरटी ने 30% को पूरा हटा दिया। अब जो मार्केट में बुक आएगी आपको पूरा का पूरा उसी को क्या करना है, रीड करके जाना है। तो भैया ये तो आपके लिए एक कमाल की न्यूज थी कि नहीं, कमाल की न्यूज थी ना। तो हम फिर आपसे मिलेंगे
आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय।